ईरान का एक ड्रोन बहुत तेजी से इजराइल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो इजरायली सीमा के नजदीक पहुंचा, तभी इजराइल का मशहूर आयरन डोम एक्टिव हो गया। इसने एक पल भी नहीं गंवाया और उसी क्षण इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर उस ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। ऐसा नजारा देखना किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह कोई स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत थी। कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, उसकी एक हल्की परछाई अब इजराइल और ईरान के बीच देखी जा रही है। फर्क इतना है कि भारत जब ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तब उसके ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान में गहराई तक जाकर निशाने बना रही थीं, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी जवाबी वार प्रभावी नहीं हो पाया था। मगर इस बार हालात कुछ और हैं। इजराइल और ईरान दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों को चोट लग रही है। एक ताजा वीडियो में देर रात का दृश्य सामने आया है, जहां इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीचों बीच डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। यह सिस्टम बड़े बड़े दफ्तरों और ऊंची इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए हैं। जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें आती हैं, वैसे ही ये सिस्टम हरकत में आ जाते हैं और उन्हें हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। एक बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस के पास तक आकर फट गई। यह दिखाता है कि खतरा कितना नजदीक पहुंच चुका है। यह एक कड़वा सच है कि तकनीक जितनी भी एडवांस हो, असली फर्क उसे चलाने वाले सैनिकों से पड़ता है। इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ इन दिनों घट रहा है, वो सिर्फ रॉकेट और ड्रोन की जंग नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक दबाव, इंफॉर्मेशन वॉर और रणनीतिक चालें भी शामिल हैं। इजराइल की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन जब मिसाइलें दागता है, तो जाहिर है आपके पास इंटरसेप्ट करने का वक्त होता है। यही वजह है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम या डेविड स्लिंग्स अपनी पूरी ताकत से सक्रिय हो जाते हैं और मिसाइल को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अब इसी को भारत से जोड़कर देखिए। अमृतसर जैसे हमारे बॉर्डर शहर पाकिस्तान की सरहद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब अगर उधर से कुछ छोड़ा जाता है, तो उसे रोकने के लिए आपके पास मुश्किल से कुछ ही सेकंड होते हैं। फिर भी हमने इतने शानदार तरीके से हर खतरे को टाल दिया कि पाकिस्तान एक बार नहीं, कई बार पूरी तरह विफल रहा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास अच्छे सिस्टम हैं, लेकिन जिन हाथों में ये सिस्टम है, वे उससे भी ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत हैं। इन जवानों को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। अब फिर से नजर डालते हैं इजराइल की मौजूदा हालत पर। आज शाम की जो ताजा फुटेज सामने आई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि ईरान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इजरायली शहरों को खासा नुकसान पहुंचाया है। खास तौर से सिटी सेंटर को, वहां की ऊंची इमारतें, कॉर्पोरेट ऑफिस और रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आए हैं। फिलहाल जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही खतरे को भांप लिया था और सभी लोगों को बंकरों में भेज दिया था। अब भी ज्यादातर लोग बंकरों में ही हैं और उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि उन्हें लंबे वक्त तक वहीं रहना पड़ सकता है, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ 1-2 दिन का नहीं, लंबा और बहुत ही घातक हो सकता है। जवाब में इजराइल अपने फाइटर जेट्स से लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। हर कुछ घंटे में नए ड्रोन और मिसाइलें रवाना हो रही हैं। इस पूरे संघर्ष में एक चीज और है जो भारतीयों को समझनी चाहिए। इस समय ईरान वही कर रहा है जो पहले पाकिस्तान करता आया है। जंग के मैदान में तो हमले कर ही रहा है, लेकिन साथ में दिमागी लड़ाई भी लड़ रहा है। जब सुबह यह खबर फैली कि इजरायली रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं, तो ईरान ने तुरंत दावा कर दिया कि वहां असल में लड़ाकू विमान छिपे हुए थे। इतना ही नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी बता रहा है कि तेल अवीव के बीचों बीच एक 12 मंजिला इमारत के नीचे एक सबमरीन छिपाई गई है, जमीन के नीचे दबाकर रखी हुई एक सबमरीन। अब ये बातें जितनी हास्यास्पद हैं, उतनी ही चिंताजनक भी, क्योंकि सिर्फ ईरान ही नहीं, कई पश्चिमी देश और वहाँ की मीडिया इस तरह के झूठ को सच की तरह दिखा रही है। ये वही सीन दोहराया जा रहा है जो भारत के खिलाफ हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमान ने हमला किया था और बिना किसी प्रमाण के दुनिया भर के अखबारों ने पाकिस्तान के झूठ को ही छापना शुरू कर दिया था। अब वही कोशिश इजराइल को बदनाम करने के लिए हो रही है। और यकीन मानिए, इस पूरे प्रोपेगेंडा वॉर पर मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ जिसे देखकर आप हंस भी पड़ेंगे, लेकिन साथ में सोच में भी पड़ जाएंगे कि सच्चाई की जगह अगर झूठ को ही फैलाया जाने लगे तो नुकसान आखिर किसका होता है।